क्या हुआ कीर्ति, तुम थोड़ी देर आराम करना चाहती हो? हम यहाँ रुक सकते हैं। मैं चेयर लेके आता हूँ। नहीं हाँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस ये सोच रही हूँ कि मैं इस घर में जा ही क्यों रही हूँ। मुझे तो इस घर में होना ही नहीं चाहिए। आई एम सो सॉरी, मुझे आप लोगों को ये बात हॉस्पिटल में ही बता देनी चाहिए थी ना। पर मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग अभी तक अच्छे से कुछ सोच समझ नहीं पा रहा है। नहीं कीर्ति, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्या हो गया है? क्यों मतलब रीत, जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अब मेरी शादी तो नहीं होनी है ना यहाँ पे, इसलिए मैं ऐसी बात कर रही हूँ। इस घर में नई बहू बनके मेरा गृह प्रवेश होना था, तो वो तो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं ऐसी बात कर रही हूँ। कीर्ति, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम इसी घर में रहोगी। ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ रहो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। हाँ कीर्ति, और वैसे भी अब तो तुम्हारी शादी ध्रुव से होने वाली है, फिर तो तुम इस घर की सदस्य बन ही जाओगी, तो तुम कहीं और क्यों रहना चाहती हो? कीर्ति बेटा, मेरी तो कोई बेटी है नहीं, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना, तो तुम मुझे तुम्हारा कन्यादान करने का सौभाग्य दे दो। मेरी इस इच्छा को एक पिता की इच्छा समझ के पूरा कर दो बेटा। हाँ कीर्ति, प्लीज अपने घर चलो। अब क्या चल रहा है इस लड़की के दिमाग में? ध्रुव, दीदू बस एक सेकेंड। वेलकम बैक कीर्ति। आओ ध्रुव, ये रूम तो एक नए मौसम की तरह बहुत ही सुंदर और नया लग रहा है। मैंने अपने हाथों से सजाया पूरा का पूरा रूम। एंड यू नो, मैंने कुक को भी एक बहुत हेल्दी और टेस्टी खाने के लिए बोल दिया है। मुझे लगा शायद तुम हॉस्पिटल का खाना खा के बोर हो गई होगी, तो यू नो थोड़ा चेंज हो जाएगा। ध्रुव, कीर्ति बहुत थक गई है, अब इसे आराम करने देते हैं। आ जाओ। आराम से। अच्छा कीर्ति, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो तुम मुझे बोल देना, मैं आसपास ही हूँगा। चले अब कीर्ति को आराम करने देते हैं। तुम ठीक हो ना? चलो। बाय कीर्ति। क्या तुम मुझे एक बात बताने का कष्ट करोगी कि आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? मतलब ये कि तुमने इस घर को छोड़ के जाने की बात की ही क्यों? तुम्हें पता है तुम्हारी इस बात से हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता था? और अगर तुम ये घर छोड़कर गई भी तो रीत अपने भाई के दिमाग में तुम्हारे खिलाफ जहर भर देती। माँ, रीत ऐसा कुछ नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? और वैसे भी तू ये भूल क्यों जाती है कि तू एक छोड़ी हुई दुल्हन है अब? और वैसे भी हो सकता है रीत के दिमाग में अपने भाई को लेकर कोई बड़े सपने हो। फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी है बेटा कि तुम्हें एक ऐसा पति मिला है, वरना हर वो लड़की जो मंडप से छोड़ी हुई होती है उसकी किस्मत इतनी तेज नहीं होती जितनी तुम्हारी है। इसलिए भगवान ने जो तुम्हें ये मौका दिया है ना, उसको बर्बाद मत करो। अब क्या चल रहा है दिमाग में, कुछ बताओगी भी? माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। चल ठीक है, थक गई हो, चलो आराम करो, बाद में मिलते हैं। पर हाँ, एक बात मैं हाथ जोड़कर तुमसे कह रही हूँ कि ऐसी बेवकूफाना हरकत अब दोबारा मत करना। आराम कर ले। ये बोलिए, बुआ जी के बारे में कुछ पता चला क्या? अभी तक नहीं मिली? अरे ऐसे कैसे गायब हो गई है? आप जानते हैं ना बुआ जी कितनी खतरनाक क्रिमिनल है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप लोगों के सामने वो ऐसे कैसे गायब हो सकती है। मिस्टर राघव, हमसे जो हो पा रहा है हम कर रहे हैं। आपकी बुआ जी बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होंगी। तब तक आप सबकी सिक्योरिटी के लिए आपके घर के बाहर कुछ कांस्टेबल तैनात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी थोड़ा होशियार रहिएगा। ऑलराइट। रीत बुआ जी अभी तक पुलिस वालों को नहीं मिली। रीत, ये कहाँ चली गई? रीत, 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 रीत कहाँ चली गई है? मुझे उसे अपनी आंखों के सामने से जाने ही नहीं देना चाहिए था। मैं क्या करूं? पुलिस को कॉल करता हूं। राघव, आप मुझे आवाज दे रहे थे?
राघव? तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हें मेरी नजरों के सामने रहना है। अब वॉशरूम में तो आपके सामने नहीं रह सकती ना। वो सब मुझे नहीं पता, हर पल मेरी आंखों के सामने रहना है। अब वो कैसे करना है वो तुम खुद देखो। मैं कैसे देखूं? वैसे भी आपके पास तो हजारों आइडिया होते हैं। आप ही कोई आइडिया दे दीजिए कि मैं वॉशरूम में जाके भी आपके सामने कैसे रह सकती हूँ, बताइए। अगली बार तुम्हें वॉशरूम जाना होगा तो मैं तुम्हारे साथ दरवाजे तक चलूंगा और तुम्हारे अंदर जाने से पहले खुद अंदर जाऊंगा, चेक करूंगा कि सब ठीक है या नहीं। फिर मैं बाहर आऊंगा, तुम अंदर जाना, और जब तक तुम बाहर नहीं आती मैं सिक्योरिटी गार्ड की तरह बाहर खड़ा रहूंगा। रीत, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी के बारे में सोच रहा हूँ और तुम हंस रही हो। राघव, मैं इस बात पे नहीं हंस रही हूँ। मैं एक्चुअली ये सोच के हंस रही हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले आप मुझसे कह रहे थे ना कि रीत तुम रिलैक्स रहो। तुम्हारे सामने दीवार जैसा आदमी खड़ा है जिसे पार करके कोई तुम्हारे पास नहीं आ सकता। अब अचानक क्या हो गया? मैं 5 मिनट आपसे दूर क्या हुई, आपका ये हाल हो गया? कहाँ गया वो इंसान जो कह रहा था कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ, मैं उतना स्ट्रांग हूँ? जब बात तुम्हारी आती है ना रीत, तो मैं कमजोर पड़ ही जाता हूँ। देखो, अब जब तुम इतने महीनों से मेरे पास नहीं थी तो मैं तुम्हें चुप चुप कर देखा करता था, लेकिन अब जब सब ठीक है तो मैं हर पल, हर वक्त, हर घड़ी और हक से तुम्हें देखना चाहता हूँ। और ये बुआ जी से डर तो बस बहाना है। मुझे खुद के जिंदा रहने के लिए तुम्हारे पास रहने की जरूरत है। ओ, क्या बात घुमाई है ना आपने। अच्छा मेरी छोड़ो, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? बुआ जी के अलावा और क्या परेशान करेगा? रीत, अगर बुआ जी के अलावा कुछ परेशान कर रहा होता ना तो मैं समझ जाता, लेकिन बात कुछ और है। क्या बात है रीत? वाह राघव, अब चेहरा पहचानने का हुनर भी जिंदा हो गया ना आपके अंदर अचानक से। देखो, वो तो मेरे अंदर पहले से था। जब भी तुम मुझ पर गुस्सा करती थी तो तुम्हारे गुस्से के पीछे छुपे हुए प्यार को देख लेता था। अब तो आप मुझसे झूठ भी बोलेंगे तो मुझे मानना ही पड़ेगा, वरना आप तो हर वक्त चिल्लाते रहते थे मुझ पे पहले। देखो रीत, मैं फिर से चिल्लाऊंगा, वरना बता दो कि क्या बात है। राघव, कीर्ति, मैं कीर्ति के बारे में सोच सोच के बहुत परेशान हो रही हूँ। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। हमने अपना तो घर बसा लिया, लेकिन उसका घर तो नहीं बस पाया ना जिस इंसान के साथ वो अपना घर बसाना चाहती थी। उसने भी तो कितने सपने देखे होंगे जो अब पूरे नहीं हो सकते। तो बस यही पछतावा बहुत ज्यादा हैवी फील हो रहा है दिल पे। और मैंने खुद को ये समझाने की बहुत कोशिश की कि जो हुआ है सही हुआ है, पर फिर भी ये पछतावा कम ही नहीं हो रहा। रीत, तुम्हें इस सब के बारे में सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा और तुम्हारा रिश्ता कीर्ति के आने से पहले से है, और हर कोई अपनी किस्मत ऊपर से लिखवा के आता है। और कीर्ति और मेरी किस्मत में मिलना नहीं लिखा था, तभी तो शादी के मंडप तक पहुंच के भी हम एक नहीं हो पाए। लेकिन ध्रुव उसकी किस्मत में लिखा है रीत। आई एम श्योर ध्रुव कीर्ति को बहुत खुश रखेगा। और वैसे भी सब तुम्हारे मिसेस सूर्यवंशी बन के आने से बहुत खुश हैं, क्योंकि तुम खुद से पहले दूसरों का ख्याल रखती हो। राघव, और तारीफ कीजिए ना, अब तो मेरी आदत भी छूट गई है। नहीं रीत, मुझे अपनी बीवी को सर पे नहीं बिठाना। क्या? क्यों नहीं बिठाना सर पे? क्योंकि तुम्हें तो दिल में सजाना है।